आप पानी मैं ले लीजिए तो बस। आपको जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करती हो, जिसमें आपको राहत साहब की सबसे ज़्यादा याद आती हो? तो ऐसा लगता है कि एक दोस्त छूट गया, एक बाप के साथ-साथ एक दोस्त चले गया, जिसको आप अच्छा ओ, आप पानी मैं ले लीजिए तो बस। नाम सतलज मेरा, एक मामूली लड़का हूँ इंदौर का और ये राहत जो है, मेरा सरनेम है। अच्छा, राहत साहब जब फ़िल्म इंडस्ट्री में गीत लिख रहे थे, तो क्या उनके लहजे में कुछ तब्दीली आपने देखी थी? अब गीत लिखना, फिल्मों में जाना उनकी मजबूरी थी नदीम भाई। दरअसल राहत साहब एक छत का इंतज़ाम करना चाहते थे अपने बच्चों के लिए और मुशायरा उस वक़्त इतनी गुंजाइश नहीं देता था कि आप एक ठीक-ठाक ज़िंदगी गुज़ार पाएँ। इंडस्ट्री में राहत साहब कितने टाइम रहे? मेरे हिसाब से 15 साल उन्होंने काम किया, 15 साल काम किया। सवाल मेरा ये है कि वो मुशायरे जब आप बतौर शायर मुशायरे नहीं पढ़ रहे थे, जी, राहत साहब के बेटे के तौर पर मुशायरों में जाते थे, जी। और अब जब आप एक शायर के तौर पर मुशायरे में जाते हैं, कुछ फ़र्क देख रहे हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है नदीम भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में निस्बतों का एहतराम है, आस्थाओं का सम्मान है। मुझे अगर मोहब्बत मिलती है, इज़्ज़त मिलती है तो वो फर्स्ट पहली प्रायोरिटी ये कि राहत साहब का बेटा है इसलिए। लोगों की तवज्जो मिलती है तो राहत साहब का बेटा है इसलिए। वो सतलज का वो जज़्बा, सतलज की वो बात जो अभी तक लोगों के सामने निकल के नहीं आई है। सतलज क्या कहना चाहते हैं लोगों से? मेरा मुशायरा पढ़ने का मकसद देखिए, मैंने राहत साहब के साथ 16-17 मुल्कों का सफ़र किया, कई स्टार से मिला, शोहरतों की बड़ी से बड़ी मीनार उनके साथ देख ली मैंने, और मैंने उनकी मौत भी देखी नदीम भाई, उनका इंतकाल भी देखा। तो समझ में ये आया कि आप कितनी भी तरक्की कर लें, कितनी भी कामयाबी हासिल कर लें, आप कहीं भी पहुंच जाएं, आपका आखिरी मंजिल आपकी कब्र है। बिल्कुल, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। वाह, जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है।